ख्याल नहीं आया तुझे? बोलना बेटा, तू बोलता क्यों नहीं? बोलना। एक मिनट। मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ अपने मीत को। मेरा मीत कभी ऐसा नहीं कर सकता। बोलना मीत, क्या वजह है? तूने क्यों की है दूसरी शादी? बोलना बेटा। रास्ते में शायद मैंने किसको हिट किया। आप ईशा को कुछ मत कहिएगा अम्मा। आप जो बोलेंगी, जैसा बोलेंगी मैं करूंगा अम्मा। तन्ने हमारी बेटी से ब्याह करना होगा। बेटा मैं जानती हूँ तू मीत बहू से बहुत प्यार करता, तू कभी नहीं कर सकता। मुझे बता ना क्या बात है, क्यों किया तूने ऐसा? मीत बोलना बेटा। बेटा मैं जानती हूँ तुझे, तू किसी को भी धोखा नहीं दे सकता। तू नहीं कर सकता ऐसा, मुझे बता मुझे तूने ऐसा क्यों किया? जवाब दे मीत, जवाब दे ना। जवाब दे मीत। बोल। जवाब देना, चुप क्यों खड़ा है? देना बेटा जवाब। क्यों दूं जवाब? आज ये सारी उंगलियां, ये सवाल भरी नजरें मेरे लिए क्यों? दूसरों ने जवाब दिया क्या? बताया क्या उन्होंने कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? नहीं ना, जो उनके दिल में आया उन्होंने वैसा किया। ये मेरी पत्नी है, इससे शादी करके मैं इस घर में लाया और इस बात की जस्टिफिकेशन मैं किसी को भी देना लाजमी नहीं समझता। Is that clear? Clear, right? ना, क्लियर ना हुआ है सब। बता मन्ने, शादी की है ना तूने इससे? तो बता सबने। कहाँ टकराई हो तन्ने? कहाँ थी हो अभी तक? जब तू मंजरी के साथ प्यार के वादे कर रहा था, उससे शादी करना चाह रहा था, तब कहाँ थी हो? या एक ही समय में तन्ने दो चोरियों से प्यार हो रहा था? तूने कब फैसला किया कि तू इससे शादी करेगा? पूरा 1 साल मरती कपती रहेगी कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हमारा बच्चा तेरे हाथ पे लाकर रख दूंगी। तूने एक पल में मन्ने जिंदगी भर का दुख देने का फैसला ले लिया। क्यों किया तूने ऐसा? जवाब देना, क्यों किया ऐसा? जवाब चाहिए ना तुम्हें? मैं देता हूं जवाब। पिछले 15 मिनट में 3 बार मुझसे पूछ चुकी हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। मेरी चुप्पी की वजह से तकलीफ हो रही है, बेचैनी हो रही, परेशानी हो रही। ऐसे ही कुछ सवाल पिछले कई महीनों से मैंने तुमसे पूछे कि क्यों आई हो तुम इस घर में वापस? क्यों छोड़कर चली गई थी तुम मुझे? मंजरी बनकर इस घर में वापस क्यों आई हो? क्या तुमने इनमें से किसी भी सवाल का जवाब दिया? नहीं। मेरी इमोशंस और मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाकर रख दिया। खेल है ना तुम्हारे लिए? उस इंसान ने जिसने तुम्हें खुदा से पहले रखा, तुम्हारी हर एक बात को उस ऊपर वाले से ज्यादा तवज्जो दी, उस इंसान को एक बार में हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई तुम। क्यों? और जब 1 साल बाद लौटी तब भी तुमने उस इंसान को एक बार भी नहीं बताया। क्या उस इंसान को उसके सवालों के जवाब मिलने का कोई हक नहीं है? क्या तुमने ये सोचा कि ये लड़का तो एक बाप और एक पति के धर्म को निभाने के लायक ही नहीं है? इससे तो जिंदगी और जीवन की दिक्कतें अकेले झेली ही नहीं जाएगी। हो सकता है इमोशनल होकर गलत फैसले ले ले। शायद सिचुएशन संभालने लायक नहीं है ये लड़का, इसलिए तुम
उस्ताद मीत हुड्डा, तुमने सब कुछ अकेले संभाल लिया अपने कंधों पर, क्योंकि तुम तो मीत उस्ताद हो ना। मेरे इस पति पत्नी के रिश्ते का क्या मतलब? क्या मैं एक पति और एक बाप के रूप में सक्षम नहीं हूं मीत? ये लड़का तो ऐसा ही है। मैं हूं उस्ताद मीत हुड्डा। मैं सबके दुख, सबकी तकलीफें, सबकी परेशानियां अपने कंधों पर उठाऊंगी और सबकी तकलीफें उनके जीवन से खत्म कर दूंगी। लेकिन ये तो ऐसा ही है। तो मीत हुड्डा, कहाँ है मेरा बच्चा? जिस बच्चे को बचाने तुम ओवर कॉन्फिडेंस में अकेले चली गई, वो बच्चा कहाँ है? लाओ उसे मेरी बाहों में दे दो मीत। मुझे एक बार अपने बच्चे को महसूस करना है। सीने से लगाकर देखना है कि मेरा बच्चा मेरी बाहों में मुझे कैसा लगता है मीत। एक बार मुझे मेरे बच्चे को महसूस करना है। लाओ मुझे मेरा बच्चा दे दो मीत, दो ना। मैंने अपना बच्चा एक बार नहीं बल्कि दो बार खो दिया मीत, और इस बार हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि तुम महान बनना चाहती थी मीत, क्योंकि तुम न्याय की देवी बनना चाहती थी, क्योंकि तुम्हें अपनी बहन की जिंदगी मेरे बच्चे की जिंदगी से इंपॉर्टेंट लगी। उस बहन की जिंदगी जिसने हमेशा तुम्हारा घर बर्बाद करने की कोशिश की, उस बहन की जिंदगी जिसने हमेशा तुम्हारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की। मीत, तुमने हमारा बच्चा हमेशा हमेशा के लिए उस बहन की जिंदगी के लिए कुर्बान कर दिया मीत। पहले मुझे तुमसे नफरत थी, लेकिन अब ना मुझे तुम्हारे लिए कुछ महसूस ही नहीं हो रहा मीत। क्योंकि तुमने अपने ओवर कॉन्फिडेंस में और अपनी धोखेबाजी में मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छीन ली मीत। अब मैं क्या करूंगा? वो बच्चा एक कड़ी था मीत, और मीत को दोबारा एक दूसरे के साथ लाने की। अब ऐसा कभी नहीं हो पाएगा मीत। जाओ मीत, महान बनो। लोगों की दुख और उनकी तकलीफें उनके कंधों पर से हमेशा हमेशा के लिए उतार दो। जाओ, सबकी परेशानियां संभालो मीत। ये चेहरा लेकर मेरे सामने से हमेशा हमेशा के लिए ले जाओ, क्योंकि मुझे अब इस चेहरे में मेरे बच्चे का कातिल